So hello dear students, greetings to you all. In today's video I will explain you chapter 10 The Sermon at Banaras. आज हम क्लास 10 का NCERT बुक का फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन 10 पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर को मैं आपको डिटेल में डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फुल्ली फोकस्ड होना है जब हम लोग समझे इस लेसन को। बहुत ही अच्छा लेसन है, गौतम बुद्ध के बारे में है ना, हमारी लाइफ से रिलेटेड है कि मॉरल लेसन है। ये केवल एक लेसन ही नहीं है, यह एक मॉरल लेसन है। कैसे इसमें हम लोग हमारी लाइफ के बारे में क्या क्या दिया हुआ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू यू ऑल ऑन श्री अंबिका ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को ये वीडियो और जो हम लोगों ने अभी तक वीडियो बनाए हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम लोग करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन 10 द सरमन एट बनारस। बनारस का सरमन है। सरमन का मीनिंग आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दूँ मैं। सरमन मतलब होता है रिलीजियस टॉक। क्या होता है? रिलीजियस टॉक, जहाँ पे धार्मिक बातें होती है, उपदेश होता है ना, जैसे प्रवचन वगैरह, यही होता है सरमन। तो हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करते हैं। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जो गौतम बुद्ध है उनकी लाइफ स्टार्ट कैसे हुई बेटा? वो क्या थे? एक प्रिंस थे। ही वॉज अ प्रिंस जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। और नॉर्थन इंडिया में प्रिंस थे वहाँ पर। एट 12 ही वॉज सेंड अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess। कि वो क्या हुआ, अब वो स्कूलिंग, जब वो 12 साल के थे, 12 ईयर्स के थे, तो उनको स्कूलिंग के लिए, पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा गया? हिंदू जो स्क्रिप्चर्स थे, सेक्रेट है ना, धर्म ग्रंथ थे, पवित्र धर्म ग्रंथ, उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन 4 years में ही वो रिटर्न आ गए। क्यों रिटर्न आ गए? क्योंकि उनकी मम्मी पापा ने उनकी शादी डिसाइड कर दी थी कि वो एक प्रिंसेस से शादी करेंगे। They had a son and lived for 10 years as a benefited royalty। और वो बड़े ही रॉयल्टी के साथ में, है ना, बड़े ही अच्छे ढंग से 10 साल तक रहे हस्बैंड वाइफ बनकर। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world। और जब वो 25 ईयर्स के थे तो वो, उनका दिल एक दिन क्या हुआ? दुखों से भर गया। While out hunting chanced upon a sick man। और जब वो हंटिंग ले जा रहे थे तब उन्होंने एक सिक मैन को देखा। किसको देखा? एक बीमार आदमी को देखा। Then an aged man। उसके बाद में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। Then a funeral procession। और उसके बाद में जो फ्यूनरल होता है ना, अंतिम संस्कार, वो कार्यक्रम देखा। एंड फाइनली मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। और लास्ट में उन्होंने देखा एक बेगर जो था, है ना, एक मॉन्क था, वो बेगिंग कर रहा था आर्म्स के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए। मत भिखारी, सॉरी भिखारी नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, साधु था, वो भीख मांग रहा था। दिस साइड सो मूव्ड हिम दैट he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इसी समय जब उसने सारी चीज़ें देखी, इन चारों चीज़ों से उसको बड़ा दुख हुआ, और उसी समय वो भी क्या बन गया? साधु बन गए। और वो निकल गए किसके लिए बेटा? नॉलेज की तलाश में, कि हमारा जीवन, हम ईश्वर ने हमको जीवन क्यों दिया है, क्या कारण है, इसकी खोज में वो निकल गए। He wandered for 7 years and finally sat down under a big tree। कि 7 साल तक घूमते रहे और उसके बाद में 7 साल के बाद में एक बड़े से ट्री के नीचे बैठ गए। Where he wanted to stay until enlightenment came। और जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक वो उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, तपस्या करते रहे, वहाँ पर ध्यान करते रहे। Enlightened after 7 days। और 7 days के बाद में उस पेड़ के नीचे 7 days के बाद में क्या हुआ? He renamed the tree the Bo tree। और उन्होंने उस ट्री का, जो जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उसको उन्होंने नाम दिया बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़, ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे अपने उपदेश देना स्टार्ट कर दिया। जो जो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर थी, ज्ञान था, वो लोगों को बांटना शुरू कर दिया। At that point he became known as the Buddha।
और उस समय वो क्या क्या बन गए, किस नाम से जानने लगे, बुद्ध के नाम से। क्यों? बुद्धा का मीनिंग क्या है? द अवेकन और द इनलाइनमेंट। इसका मतलब होता है ज्ञान का प्रतीक, हम लोग जिसको ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। और उन्होंने अपना जो फर्स्ट उपदेश था, पहला sermon था, वो कहाँ पर दिया? बनारस सिटी में दिया। बनारस सिटी में क्या है? मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। और गंगा रिवर की, जहाँ जहाँ पे गंगा रिवर है, गंगा नदी है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग नहाने आते हैं। बोलते हैं ना ऐसा, गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। द sermon हैज़ बीन रिजर्व एंड इज गिवन हियर। और वहाँ पर उसका आयोजन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, और वहाँ पर उपदेश दिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनक्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। कि ये क्या थी? ये जो उपदेश दिया था उन्होंने, उस उन चीज़ों पर था जो हमारी समझ से परे है, जो हमारी समझ में नहीं आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। की किसा गौतमी नाम की एक लेडी, जिसका केवल एक ही बच्चा था, एक ही सन था, एक ही बेटा था। हैड ही डाइड, और उसकी डेथ हो गई। इन हिज ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। और उसके ही चिंता में, उसकी दुख में वो क्या हुआ कि ये सब पागल सी हो गई थी, क्योंकि उनकी एक ही बेटा था। वो सारे नेबर्स के पास में गई, उसके जो डेड बच्चा था, जो डेड चाइल्ड था, उसको साथ में लेकर, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। और वो मेडिसिन की बात कर रही थी, मेडिसिन के लिए बोल रही थी। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। कि ये जो औरत है किसा गौतमी, ये तो पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि बच्चा मर गया, लेकिन फिर भी ये उसको लेकर घूम रही है कि इसको दवाई दे दो, दवाई दे दो। At length, Kisa Gautami at last, Kisa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. कि मैं लास्ट में किसा गौतमी की क्या हुआ उसके साथ में, एक मैन से मिली, आदमी से मिली। उसने बताया कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए, है ना, तुम्हें दवाई नहीं दे सकता, मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, मतलब किसा गौतमी ने कहा, प्लीज़ टेल मी सर हु इज़ इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। कि साक्य मुनि मतलब बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। किसा गौतमी क्या हुआ, कहाँ चली गई? गौतम बुद्ध के पास में चली गई, और वहाँ पर रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कि मुझे वो मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटे की जान बच जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। कि मुझे क्या चाहिए? एक मुट्ठी क्या चाहिए? सरसों चाहिए। सरसों को राई भी बोलते हैं हम लोग। गिव मी सॉरी। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रिक्योर इट, द बुद्धा एडेड। और जब उसने बोला कि हाँ, अगर मैं, किसा गौतम ने कहा कि अगर मैं एक मुट्ठी जो राई है वो लेकर आ जाऊंगी तो क्या मेरे बेटे की जान बच जाएगी? तब बुद्धा ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। कि जहाँ से आप अभी, देखो मैं आपके बेटे को बचा लूँगा, लेकिन आप वो एक मुट्ठी जो राई है, सरसों लेके आने वाला है, वो ऐसी प्लेस से होना चाहिए, एक ऐसे घर से होना चाहिए जहाँ पर अभी तक किसी भी पर्सन की, उस घर में किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हुई हो। चाहे किसी चाइल्ड की नहीं हुई हो, किसी बच्चे की नहीं हुई हो, किसी पेरेंट की नहीं हुई हो, किसी फ्रेंड की नहीं हुई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is a mustard seed, take it. किसा गौतमी घर घर गई, सबके घर गई, सबसे उसने एक मुट्ठी सरसों मांगा, राई मांगी, सबने दिए। बट वेन सी आज, लेकिन जब भी वो पूछती, डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, की तुम्हारी फैमिली में किसी की डेथ हुई है? दे आंसर्ड हर, एलाइज द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। कि तुम हमें दुखों के बारे में याद मत दिलाओ, क्योंकि जो जीवित है उनकी संख्या कम है,
लेकिन मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे दुखों के बारे में मत याद दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है, सभी के घर हुआ ऐसा ही, जिसके घर गई उसके घर यही चीज़ हुई। अब लास्ट में देखो, ईसा गौतमी बिकेम वियरी एंड हॉपलेस, कि ईसा गौतमी क्या हो गई, वीक हो गई, बहुत ही सैड हो गई, हॉपलेस हो गई, निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और एक साइड बैठ गई और देख रही थी, किसको देख रही थी, लाइट ऑफ द सिटी, जो सिटी का लाइट था उसे देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, जैसे ही लाइट आती और रोशनी आती और वापस चली जाती, रोशनी आती वापस चली जाती। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, टेल ऑफ मैन दैट देयर लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, और तभी उनको बुद्धा की बात याद आई। कि क्या याद आई बुद्धा की बात को, कि हमारी लाइफ भी ऐसे ही होती है कि आती है और चली जाती है। हमारे लाइफ का भी सेम टू सेम यही है कि जन्म होता है और फिर मौत हो जाती है, लाइफ आती है और फिर डेथ हो जाती है। एट लास्ट द डार्केस्ट नाइट रेंड एवरीवेयर, और बाद में क्या हुआ कि सभी दूर क्या हो गया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया, डार्कनेस हो गया। That their leaves flicker up and the thought to herself, how selfish I am in my grief, और तभी उसको याद आया कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। Death is a common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके कारण उसके अंदर जो सेल्फिशनेस थी वो सारी चली गई, और उसको रियलाइज़ हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ, कि हर पर्सन जिसने जन्म लिया है उसकी क्या होगी, डेथ होना ही है, सत्य है, उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं, एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए हमें उन सभी मोह माया को छोड़ देना चाहिए, हमें नाते रिश्तों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स का मीनिंग भी दिया है, दोज बाउंड टू डाई, मतलब सबको जाना ही है, बाउंडेड है। In this world is trouble and grief and combined with pain, for the is not any means by which those that have been born can avoid dying। यहाँ पर इस दुनिया में कोई ऐसा भी पर्सन, एक भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो मौत से बचा हो, सबको जाना है, कोई भी मौत से टल नहीं सकता है, बच नहीं सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ, कि जब हम लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, डेथ होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग, जो भी लिविंग बींग है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबकी डेथ होना संभव ही नहीं, मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रमाणित सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी। एज राइप फ्रूट्स आर ईयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, कि आपने देखा होगा कि जो राइप फ्रूट होता है, जो पका हुआ फल होता है, एक समय ज़्यादा पक जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सो मोटल्स वैन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जो भी लिविंग बींग्स है सबकी क्या होता है, सभी क्या हैं, किसके अंडर है, डेथ के अंडर है हम लोग सभी। एज ऑल अर्थन रिजल्ट्स मेड बाय द वॉटर एंड इज बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मोटल्स बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are सब्जेक्ट टू डेथ। कि जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, है ना, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, सभी व्यक्तियों को, सभी पर्सन्स को क्या करना है, जाना है, मरना होगा, और सभी की डेथ एक जैसी होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबकी डेथ एक जैसी होती है ना, डेथ एक जैसी होती है। मतलब अब ये नहीं मैं बता सकता कि जो पर्सन की नॉर्मल डेथ होती है ना, उसको पेन नहीं होता, जिस पर्सन ने अगर कुछ जैसे सुसाइड किया तो उस पर्सन को तड़पना होता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन डेथ तो सभी के लिए एक जैसी है। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन द lamenting deeply one by one mortals and carried off like an ox that is led to the slaughter। सबको जाना है, कोई भी बेटा
अपने बाप को नहीं बचा सकता, कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। जैसे मोर्टल की बात बताई उन्होंने, लाइक एन ऑक्स की बात बताई उन्होंने, लेड टू द स्लॉटर की बात बताई। सो द वर्ल्ड इज एफिलिएटेड विथ डेथ एंड डिके, कि जो हमारा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, किससे भरी हुई है बेटा? दर्द से भरी है, पेन से भरी हुई है, सफरिंग से भरी हुई है, और हम लोग इन रिश्ते नातों में ही उलझ कर रह जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज एफिलिएटेड विद द डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. कि कोई भी पर्सन किसी भी दुख से, किसी भी तकलीफ से बाहर नहीं आ सकता, कोई भी आंसू उसके पेन को नहीं रोक सकते। जैसे सपोज कि कोई बच्चा है, उसको किसी ने मार दिया तो वो रोने लग जाता है, तो क्या उसको जो दर्द हुआ वो एंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा एंड। तो हमारे जो दर्द है, तकलीफ है, हम लोग कितना भी कुछ भी कर लें, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई हो, है ना, और उसके लिए सभी रोते हैं, तो कितना भी लोग रो लें, लेकिन उसकी रिटर्निंग होना इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये रोना, रिश्ते नाते, है ना, दुख तकलीफ, ये तो होना ही है, लाइफ है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड फेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। जो लोग हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को, वापस आना मुश्किल लेकिन नहीं नामुमकिन है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out and the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all the sorrow will become free from sorrow and be blessed. कि जो पर्सन है, जो मनुष्य है, जो इन रिश्ते नातों में नहीं पड़ता है ना, जो दुख तकलीफ से अगर बाहर आना चाहते हैं, तो हमें जो रिश्ते नाते हैं, दुख तकलीफ हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उससे क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग इन रिश्ते नातों में जुड़े हैं, तब तक हम लोगों को तकलीफ होगी। कैसे तकलीफ होगी? चलिए वो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ कि कोई पर्सन है, किसी पर्सन की फादर की डेथ हो गई, तो बेटा उसके लिए रोएगा, रोएगा तो दुख होगी, तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगी, पेन होगा। लेकिन वहीं ऐसा हो जाए कि बेटे ने क्या किया, हाँ ठीक है, सारी मोह माया ही छोड़ दे कि हाँ पापा हैं, चले गए, उसको पता है कि सबको जाना ही है, रोने से कुछ नहीं होता है, नहीं रोए, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी। एक को पेन होगा, दूसरे को पेन नहीं होगा। माना कि दुख दर्द तो होगा, लेकिन कम, एक लिमिटेशन में होगा। तो दोनों चीज़ें हम लोगों को सोचनी है कि अगर वही व्यक्ति दुनिया में प्रसन्न रह सकता है, सुखी रह सकता है, खुशी हैप्पीली रह सकता है, जो सारी मोह माया छोड़ दे, ना ही किसी चीज़ की लालच, ना ही कोई अन्य टाइप की चीज़ें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोगों की हमारा वीडियो कैसा लगा उसके लिए हमें रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।